हेलो माय डियर स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू द चैनल। आज के क्लास में हम कंटिन्यू करेंगे एनईपी सेमेस्टर 1 का पेपर कॉस्ट अकाउंटिंग। ये वीडियोस कर हम पढ़ रहे थे इन्वेंटरी कंट्रोल के टेक्निक्स, जिसके अंदर हम पढ़े थे लेवल सेटिंग्स एंड इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। आज कुछ और टॉपिक्स पढ़ेंगे जैसे कि जस्ट इन टाइम हो गया, एबीसी एनालिसिस हो गया, बीईडी एनालिसिस हो गया। बट बिफोर वी स्टार्ट द वीडियो यू कैन चेक द डिस्क्रिप्शन। एक ऐप का लिंक है, ऐप को डाउनलोड करो, रजिस्टर करो और कंप्लीट वीडियोस, नोट्स, प्रैक्टिस सेट्स, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सब कुछ कुछ ग्रुप्स के भी लिंक है, टेलीग्राम चैनल का लिंक है, उसको ज्वाइन कर लेना। वहाँ पे तुमको टाइमली अपडेट्स मिलता रहेगा। ठीक है, स्टार्ट करते हैं वीडियो को। टॉपिक है जस्ट इन टाइम इन्वेंटरी। जस्ट इन टाइम का मतलब होता है, हम पढ़े थे इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी में क्या होता है, हम सामान मंगवाते हैं और उसको जो है गोडाउन में स्टोर करके रखते हैं। तो जब हम सामान मंगवाते हैं ईओक्यू के हिसाब से और उसको गोडाउन में स्टोर करके रखते हैं, तो ये स्टोर करने के वजह से हमारे बिजनेस में कैरिंग कॉस्ट होता है। ठीक है, अब ये कैरिंग कॉस्ट को बचाने का एक तरीका है जस्ट इन टाइम एनालिसिस। जस्ट इन टाइम में क्या होता है, हम लोग गुड्स को मंगवा के अपने गोडाउन पे नहीं रखते। हम सामान जो है सप्लायर से बात कर लेते हैं, जो कितना दिन में पक्का डिलीवरी देगा ही। और जब हमको सामान चाहिए, ठीक उसके उतने ही दिन पहले, जितना दिन पहले वो डिलीवरी देने के लिए एग्री किया था, हम ऑर्डर प्लेस करेंगे। तो दैट सामान आएगा और सीधा यूज। उससे क्या होगा, हमारे गुड्स को स्टोर करने का कॉस्ट जो है वो बचेगा। दैट इज कॉल्ड एज जस्ट इन टाइम, मतलब जब चाहिए उसी टाइम ऑर्डर प्लेस होगा। इस तरीके से ऑर्डर प्लेस होगा कि सामान ठीक टाइम पे पहुंचे और जब पहुंचे डायरेक्टली करेंगे। क्लियर है? देखना, तो ये मेथड बेसिकली बचाता है एक ऑर्गेनाइजेशन का कैरिंग कॉस्ट को। देखना, keeping in view the enormous carrying cost of inventory in the store godown, manufacturers and merchandisers are asking for frequent deliveries। बार बार मंगवा लेंगे बट सामान को स्टोर करने का खर्चा वो कम करेंगे। शॉर्टर परचेज ऑर्डर लीड टाइम्स फ्रॉम देयर। Nowadays, organizations are becoming more and more interested in getting potential gains and making smaller and more frequent purchase। ज्यादा सामान एक बार में नहीं मंगवाना चाहते आजकल। आजकल कम कम सामान मंगवाना चाहते हैं, फिर जब वो खत्म होगा फिर मंगवा लेंगे। तो नंबर ऑफ ऑर्डर्स ज्यादा होगा, बट एक ऑर्डर में जो है एक बार में ज्यादा सामान हम ऑर्डर। इन अदर वर्ड्स, दे आर बिकमिंग इंटरेस्टेड इन जस्ट इन टाइम परचेजिंग। Just in time purchasing is the purchase of material goods such a way that delivery of purchased items assured before their use or demand। जैसे ही उसका यूज है या उस प्रोडक्ट का डिमांड है, उसका काम है ऑर्गेनाइजेशन अंदर, ठीक उससे पहले हम उसको ऑर्डर करेंगे तो दैट सामान पहुंचेगा और डायरेक्टली होगा, कैरिंग कॉस्ट नहीं लगे। ठीक है, just in time purchasing recognizes too much carrying cost associated with holding high inventory। जस्ट इन टाइम कोशिश कर रहा है कैरिंग कॉस्ट को बचाने का, कैरिंग कॉस्ट को कम करने का, ताकि ज्यादा इन्वेंट्री होल्ड ना हो। जितना ज्यादा स्टॉक्स रखेंगे हम, जितना ज्यादा इन्वेंट्री में रखेंगे, उतना हाई होगा कैरिंग कॉस्ट। जस्ट इन टाइम इन्वेंट्रीज को रिड्यूस करता है, कैरिंग कॉस्ट कम होता है। Therefore, it advocates developing good relations with suppliers and making timely purchases from proven suppliers who can make ready delivery of goods available and when need। बोल रहा है ऐसे सप्लायर्स के साथ कांटेक्ट करो, ऐसे अच्छे रिलेशंस मेंटेन करो सप्लायर्स के साथ कि जब सामान का जरूरत पड़े सप्लायर उस समय सामान डिलीवर कर दे। क्लियर है ये? QQ model assumes a constant order quantity, whereas JIT purchasing policy advocates a different quantity for each order। जैसे EOQ में सेम क्वांटिटी हर बार ऑर्डर देंगे, JIT में अलग अलग क्वांटिटी ऑर्डर देंगे, डिफरेंट बेस्ड ऑन डिमांड। जब जितना डिमांड होगा, अभी डिमांड ज्यादा है तो मैं ज्यादा मंगवाऊंगा, है ना।
अगर डिमांड कम है तो मैं कम सामान मंगवाऊंगा ताकि ज्यादा स्टोर करके ना रखना पड़े। तो ज्यादा बेहतर टेक्निक है JIT एज कंपेयर टू द इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। JIT इज अ बेटर टेक्निक। इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी lays emphasis on ordering and carrying cost, but inventory management extends beyond carrying and ordering cost to include purchase cost, quality cost and stock out। तो जो EOQ है सिर्फ दो चीज को कंसिडर करता है और इन चीजों को कंसिडर नहीं। क्या दो चीज को कंसिडर करता है? एक हो गया ऑर्डरिंग कॉस्ट, दूसरा हो गया कैरिंग। जस्ट इन टाइम परचेजिंग टेक्स इनटू कंसिडरेशन ऑल दिस कॉस्ट एंड मूव्स आउटसाइड द assumption ऑफ। तो EOQ से बेटर टेक्निक है। क्या क्या फायदा है JIT लगाने का? देखना, पहला, स्पेशल इन्वेंटरी रिड्यूस्ड, स्टॉक कम रखना पड़ेगा तो स्टॉक में इन्वेस्टमेंट है वो रिड्यूस, बिकॉज मोर फ्रीक्वेंट परचेज ऑर्डर्स और स्मॉल क्वांटिटीज आर मेड। हम ज्यादा सामान एक बार में नहीं मंगवा रहे, थोड़ा थोड़ा सामान मंगवा रहे। इससे क्या होगा? हमारा जो इन्वेंट्री का इन्वेस्टमेंट है, इन्वेस्टमेंट रिड्यूस। नेक्स्ट, कैरिंग कॉस्ट इज रिड्यूस्ड एज अ रिजल्ट ऑफ लो इन्वेस्टमेंट कम होगा तो इंटरेस्ट बचेगा, दैट मींस कैरिंग कॉस्ट भी कम। A reduction in the number of suppliers to be dealt with is possible. Only proven suppliers can be give quick delivery of quality goods to a given purchase order. As a result of this, reduction in negotiate time is possible. Use of long-run contract with some suppliers with minimal paperwork involved is, तो हम सप्लायर कम से कम के साथ कांटेक्ट रखेंगे क्योंकि अच्छे सप्लायर्स के ऊपर भरोसा करना जरूरी है, क्योंकि हम ठीक टाइम पे ऑर्डर दे रहे हैं और उसी टाइम हमको डिलीवरी चाहिए, तो अच्छे सप्लायर से डिलीवरी दे पाएंगे सबको ही। तो अब ज्यादा सप्लायर का कांटेक्ट करने की जरूरत नहीं है, हम सप्लायर्स होंगे हमारे और उन्हीं के साथ अच्छा कॉन्ट्रैक्ट रहेगा और लॉन्ग रन में उन्हीं से ही सारा सामान। लास्ट, quality costs such as inspection cost of incoming materials or goods, scrap or rework cost are reduced। तो सामान को चेक करने का खर्चा कम होगा कि JIT में जो है ये प्रूवन सप्लायर से सारा सामान मंगवा रहे हैं, हम अच्छे सप्लायर से सारा सामान मंगवा रहे हैं, उन सप्लायर्स पे हमारा ट्रस्ट है और उनका सामान को ज्यादा चेक करने का जरूरत, तो रिड्यूस होगा हमारा इंस्पेक्शन कॉस्ट। क्लियर है? प्लस वेस्टेज भी कम होगा कि ज्यादा सामान अगर गोडाउन में पड़ा रहता तो स्टॉक ये तुम्हारा ऑब्सोलेंस का भी डर है, सामान पुराना हो जाएगा तो बिकेगा नहीं, उसका भी डर है। बट JIT में तो जब जरूरत है तभी मंगवा रहे हैं, तो यहाँ पे ऑब्सोलेंस कॉस्ट भी जो है वो कम। क्लियर है? दिस इज ऑल अबाउट द कॉन्सेप्ट ऑफ जस्ट इन टाइम। जस्ट इन टाइम बेसिकली फोकस करता है सामान को मंगवा के रखो मत, जब जरूरत है उसके ठीक पहले ऑर्डर कर दो ताकि उस समय तक सामान पहुंचे। हमारा ऑर्गेनाइजेशन का कैरिंग कॉस्ट कम होगा, हमारा इन्वेस्टमेंट इन इन्वेंट्रीज जो है क्लियर है। नेक्स्ट जो टेक्निक आता है वो आता है ABC एनालिसिस। ABC बेसिकली इन्वेंट्री को तीन पार्ट में क्लासिफाई किया गया है, A, B एंड A जो वो है जो हाई वैल्यू आइटम्स है ना, बट स्टॉक में बहुत कम परसेंट होल्ड कर। देखिए फॉर एग्जांपल टोटल हमारे पास 1000 यूनिट्स है, 1000 वैरायटी का सामान है, तो उसमें से कुछ ही सामान होगा जो महंगा होगा, है ना। परसेंट वाइज सोच लो सिर्फ 10% सामान ऐसा है जो एक्सपेंसिव है, राइट। बट वो 10% ऑफ द जो गुड्स है वो हमारा टोटल वैल्यू का ऑलमोस्ट 70% ऑफ द वैल्यू होगा। फॉर एग्जांपल देता हूं मैं, सोच लो ऑर्गेनाइजेशन में टोटल 10,000 टाइप ऑफ प्रोडक्ट्स है, रॉ मटेरियल्स है, ठीक है। से जो महंगा होगा सिर्फ 1000 यूनिट्स होगा, तो महंगा सामान है। लेकिन अगर 10,000 यूनिट्स है टोटल और उसका वैल्यू सोच लो, एग्जांपल के तौर पे बोलता हूं कि 10 करोड़ है, ठीक है, तो सिर्फ 1000 यूनिट्स ऐसा होगा जो महंगा होगा, बट ऑलमोस्ट
6-7 करोड़ का सामान ही में होगा। नेक्स्ट आता है जो ऑलमोस्ट 7,000 यूनिट्स के आसपास होगा, 6-7 हजार 8,000 यूनिट्स होगा। लेकिन अगर उसका वैल्यू बोलू, अमाउंट बोलू, छोटा छोटा सामान है, नट है, स्क्रू है, बोल्ट है, ऐसे बहुत सारा सामान है, तो उसका वैल्यू 1 करोड़ भी है ना। तो ये जो सामान है ये इसको बोलते हैं ए, इसका यूनिट्स कम है बट वैल्यू बहुत ज्यादा है। समझ में आ रहा है? और इसको बोलते हैं सी कैटेगरी। इसका नंबर्स बहुत है, परसेंट यूनिट्स बहुत है, बट वैल्यू बोलू, वैल्यू काफी कम है। क्लियर है? और इन दोनों के बीच में आता है जिसका यूनिट्स भी है और वैल्यू भी है, वो आता है बी। ठीक है, जैसे कि 2000 यूनिट्स है और ऑलमोस्ट वैल्यू भी उसका रफली 2 करोड़ का है, तो हो गया बी टाइप, बी यूनिट। तो 3 टाइप के इन्वेंट्रीज है, ए, बी एंड सी। ए जो है वो नंबर्स में कम है, वैल्यू में ज्यादा है। बी जो है वो मॉडरेट है दोनों में। और सी जो है वो नंबर्स में बहुत ज्यादा है बट वैल्यू बोलू, वैल्यू उसका काफी कम हो। क्लियर है? देखना, manufacturing organizers find it useful to divide materials into 3 categories for the purpose exercising selective control on। 3 कैटेगरी में मटेरियल को डिवाइड किए ताकि को ठीक से कंट्रोल किया जा सके। An analysis of material cost will show that a smaller percentage of items का परसेंट काफी कम है, the stores they contribute to large percent of the value। ठीक है, का ये बहुत कम है, लेकिन अगर मैं वैल्यू बोलूं, वैल्यू बहुत ज्यादा है। ऐसे कैटेगरी को क्या बोलते हैं? ए। On the other hand, a large percentage of items, a large percent of items may represent, large percent of items may represent smaller percentage of the value। वैल्यू में सिर्फ 10%। कौन सा कैटेगरी है? सी। ये कौन सा कैटेगरी था? ठीक है, और इनके बीच में आता है जो ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट सेम टाइप का है, वो आता है between these two extremes will fall those items with percentage number of which more or less equal to the value। जहां पे परसेंट और वैल्यू जो है इक्वल है। 3 टाइप का सामान हो गया, ए, बी। ठीक है, ए का नंबर्स कम है, वैल्यू ज्यादा है। सी का वैल्यू मतलब नंबर्स ज्यादा है, वैल्यू कम है। और बी मोटा मोटी इक्वल। It exercises discriminating control over different items of stores classified on the basis of investment in। तो यहाँ पे ए कैटेगरी के आइटम को हम ज्यादा ध्यान देंगे कि हर इन्वेंट्रीज को 100% ध्यान देना पॉसिबल नहीं, बहुत सारा टाइप ऑफ मटेरियल्स है ऑर्गेनाइजेशन। तो एबीसी एनालिसिस क्या करता है? क्लासिफाई करता है इनटू ए, बी एंड सी। और फिर ए के तरफ हम ज्यादा ध्यान देंगे कि वैल्यू में वो बहुत ज्यादा है, की तरफ उतना ध्यान नहीं भी देने से चलेगा क्योंकि वैल्यू में उसका नंबर्स जो है काफी कम। Usually they are divided into 3 categories according to their importance, namely their value and frequency of replenishing during a period। ए कैटेगरी कौन सा आइटम है? जिसका परसेंट तो काफी कम है बट वैल्यू जो है वो काफी एग्जाम्पल में। ठीक है, 10,000 में से सिर्फ 1000 यूनिट्स महंगा है, लेकिन टोटल वैल्यू बोलूं तो 10 करोड़ में से 7 करोड़ तो सिर्फ इसका वैल्यू। बी कैटेगरी जो है रिलेटिवली 20% के आसपास है आइटम्स, वैल्यू भी मोटा मोटी 20% हो गया बी कैटेगरी। ठीक है, और लास्ट आता है सी कैटेगरी, जो आइटम्स तो 70% है लेकिन वैल्यू में सिर्फ 10% है, हो गया। Such an analysis of material is known as ABC analysis।
The analysis of stock control is also known as stock control according to value method or an always better control method और proportionate parts value. दो तीन नाम है इसका, नाम याद रहेगा तो ठीक है, वरना एग्जाम में तो आएगा नहीं. एग्जाम में तो एबीसी है. तो एबीसी एनालिसिस बहुत इंपॉर्टेंट टेक्निक्स में है एनालिसिस का, जहाँ पे स्टॉक्स को क्लासिफाई किया जा रहा है तीन कैटेगरीज में, ए, बी एंड, ताकि हम उन मटेरियल्स पे ज्यादा ध्यान दे सके जिसका क्वांटिटी कम है और वैल्यू ज्यादा है. मतलब एक आइटम्स के ऊपर हम ज्यादा ध्यान दे रहे हैं. ये दो टेक्निक्स हमारा कंप्लीट होता है. एक हो गया तुम्हारा एबीसी एनालिसिस और दूसरा हम उससे पहले जो टेक्निक जस्ट इन, दो टॉपिक्स कंप्लीट होता है, जस्ट इन टाइम एंड एबीसी एनालिसिस. बाकी और भी बहुत सारे टॉपिक्स हैं, इन्वेंट्री कंट्रोल के टेक्निक्स बहुत सारे हैं, कुछ बाकी बचे हुए टेक्निक है वो नेक्स्ट क्लास में कवर. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर. अभी इतना. थैंक यू.